इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स बनाना हो, उसे क्रिएट करना हो और उसे फॉर्मेट करना हो तो वो हम किस तरह से करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक मिसाल ले लेते हैं। सबसे पहले आपने करना ये है कि पहले ही समझना है कि स्मार्ट आर्ट ग्राफिक होता क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की में इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। असल में स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स ये एक डायनामिक ग्राफिक ऑप्शन है आपके पास, जो किसी भी एक प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है। या अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो बुलेटेड फॉर्म में है या बुलेटेड लिस्ट मौजूद है, एक सादा सी या एक सादा सी नंबर लिस्ट मौजूद है, उसको ज़्यादा विजुअल करके और ज़्यादा खूबसूरत करके आप स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स के ज़रिए दिखा सकते हैं, जिससे आपकी इंफॉर्मेशन ज़्यादा विजिबल हो जाती है। तो एज ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़र आपको इसका इस्तेमाल अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो इस वीडियो में हम स्मार्ट आर्ट कैसे इंसर्ट करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे और फिर ये देखेंगे कि ऑलरेडी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उससे हम स्मार्ट आर्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप ब्लैंक स्मार्ट आर्ट कैसे बना सकते हैं, ये तमाम चीज़ें हमने सीखनी है। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट मौजूद है जिसके अंदर एक रैंडम एक बैंक की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अब फॉर एग्जांपल इसके अंदर हमारी आप देखें तो यहाँ पे इसकी कुछ सर्विसेज दी गई हैं। अब ये सर्विसेज अगर मैं इस बैंक की डिस्प्ले करवाना चाहूँ तो मैं इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पे हमारे पास होम टैब में पैराग्राफ सेक्शन में ऑप्शन अवेलेबल होता है बुलेट का। बुलेट में भी मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इससे भी ज़्यादा बेहतर तरीका आपके पास ये है कि आप यहाँ पे इस जगह पे आप एक स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करते हैं। उसके लिए आपने करना ये है कि यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ये राइट साइड पे ये एक आइकन इसका नज़र आ रहा है, इंसर्ट अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो आपके सामने स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का जो ऑप्शन है वो अवेलेबल आ जाएगा। अब जितने भी इसमें स्मार्ट आर्ट्स दिए हुए हैं, ऑल पे क्लिक करेंगे तो तमाम की लिस्ट आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी। अब इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज हैं स्मार्ट आर्ट की, जैसे कि अगर आप कोई लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसमें रिकमेंडेड स्मार्ट आर्ट ये दिए हुए हैं। इसके अलावा अगर आपने कहीं भी किसी प्रोसेस का जिक्र करना है जहां पे कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो रहा है, देखिए यहाँ पे आपका स्टेप 1 आएगा, स्टेप 2 आएगा, स्टेप 3 आएगा। इसी तरह कहीं पे कोई साइकिल आपने डिस्प्ले करवाना है और कहीं पे आपने हायरार्की बतानी है, ब्रांचेस बतानी है कि ये इसकी पहली ब्रांच है, उसके बाद ये इसकी दूसरी ब्रांच है, इससे आगे आपकी फर्दर मजीद ब्रांचेस बनेगी। और इसी तरह अगर आपने कहीं पे रिलेशनशिप बताना हो दो चीज़ों का आपस में, वो आप बता सकते हैं। मैट्रिक्स का आपके पास ऑप्शन है और इसके अलावा पिरामिड है जिसके अंदर अगर आपने डिफरेंट लेवल्स एक्सप्लेन करने हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। और इसके साथ साथ आप यहाँ पे डिफरेंट स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे आप पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें डिफरेंट आपको स्लॉट्स नज़र आ रही हैं, इन स्लॉट्स पे आप अपनी पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा office.com के कुछ अपने स्मार्ट आर्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इसमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ये लिस्ट में से ये एक सेलेक्ट करता हूँ, इसको कहते हैं वर्टिकल बॉक्स लिस्ट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपसे कोई भी स्मार्ट आर्ट ऐड करने का कहा जाता है। देखिए मैं किसी भी स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करता हूँ तो उसका नाम यहाँ पे आ जाता है कि ये एक आर्किटेक्चर लेआउट है। इस पर क्लिक करूंगा तो ये हॉरिजेंटल मल्टी लेवल हायरार्की है। तो ये आपने इस तरह से ये देखना है कि जब एग्जाम में सवाल आएगा तो पहले उसकी कैटेगरी देखनी है कि ये कैटेगरी कौन सी है। अगर वो साइकिल के बारे में बात करना है तब आपने साइकिल वाले कैटेगरी ओपन करके उस स्मार्ट आर्ट जो कि आपसे कहा गया उसको आपने यहाँ पे सर्च करना है क्लिक करके, जहाँ पे उसका नाम आपको नजर आएगा। फिलहाल यहाँ पे हम एक लिस्ट ऐड कर रहे हैं जिसमें बैंक की सर्विसेज हमने डिस्प्ले करवानी है। ओके पे क्लिक करूंगा तो देखें ये हमारा एक स्मार्ट आर्ट यहाँ पे अब ऐड हो चुका है। अब इसके अंदर आपको डिफरेंट टेक्स्ट नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आप टेक्स्ट खुद एंटर करना चाहें मैन्युअली तब भी एंटर कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे एक ऑप्शन नजर आ रहा है, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इसके जितने भी टेक्स्ट आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, जो सर्विसेज हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं वो आप करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन जो थी हमारे पास, इसको मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लेते हैं और इसका जो हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो देखें जैसे ही मैंने इसको पेस्ट किया तो जितनी भी इंफॉर्मेशन थी सर्विसेज की, बैंक की, वो तमाम की तमाम इस तरह से एक स्मार्ट आर्ट में आपको शो हो रही है।
ब्रांच, एटीएम, ऑनलाइन बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, स्मॉल बिजनेस, होम, ऑटो, और उसके बाद आपके पास मज़ीद सर्विसेज नहीं है, तो आप सिंपल यहाँ से जो टेक्स्ट आपको दिया हुआ है उसको आप यहाँ से रिमूव कर दें, तो ये खुद ब खुद यहाँ से बैक स्पेस की से रिमूव हो जाएगा। तो फाइनली ये आपके पास स्मार्ट आर्ट आपने ऐड किया, जिसमें आपने सर्विसेज जो है बैंक की उसको आप इस तरह से डिस्प्ले करवा रहे हैं। इसके अलावा मैं इसके ऊपर राइट क्लिक, ये जो हमने यहाँ से कॉपी की थी इस इंफॉर्मेशन की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, और ये हमने अभी एक स्मार्ट आर्ट ऐड कर दिया है। इसके साथ साथ आप अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं या और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इनके मैं स्मार्ट आर्ट में डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ये एक न्यू पेज में डिस्प्ले हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे लेआउट पे आते हैं, पेज ब्रेक पे आते हैं, और यहाँ पे हम एक पेज ब्रेक ऐड कर देते हैं, जिससे हमारी ये इन्फॉर्मेशन एक न्यू पेज में ऐड होगी। अब इस इंफॉर्मेशन को मैं एक स्मार्ट आर्ट में शो करना चाहता हूँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, ये जितने भी एम्प्लॉयज़ के नाम लिखे हुए हैं। तो उसके लिए आप इंसर्ट पे जाएंगे, स्मार्ट आर्ट पे जाएंगे, और यहाँ पे हम कोई भी एक लिस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज इसको मैंने इंसर्ट कर दिया, ओके पे मैं क्लिक करूँगा, और फिर आप यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, या वो तरीका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि यहाँ से कॉपी और पेस्ट भी किया जा सकता है। और साथ साथ यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप अगर कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हैं उनकी, वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वो किस तरह से ऐड करते हैं, उसके लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है, और अब आप ये पिक्चर कहाँ मौजूद है, आपके कंप्यूटर में मौजूद है या आप ऑनलाइन वो पिक्चर सर्च करना चाहते हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक पिक्चर यहाँ पे है, ये इसको मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, तो देखें ये आ गई इसकी इंफॉर्मेशन। और ये जो हमारे पास फर्स्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इनका नाम हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं, और इसको अगर आप शॉर्ट करके लिखना चाहें तो भी शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं। सिंपल हमने यहाँ पे एक लिख दिया, और साथ में आप इसकी फर्दर यहाँ पे एक और टेक्स्ट अवेलेबल है, यहाँ पे भी आप इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं, जो भी आप फ्रॉम यूरोप। अब देखें एक तरफ, अब ये हमारा एज कंपेयर टू प्रीवियसली जो हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवा रहे थे, जिसमें हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऐड करने थे, अब मैंने यहाँ पे एक की इंफॉर्मेशन ऐड की है, और यहाँ पे आपने उसकी पिक्चर ऐड की है और उसकी फर्दर इंफॉर्मेशन ऐड की। इसी तरह आप मज़ीद आगे भी लोगों की इंफॉर्मेशन इस तरह से ऐड करेंगे, तो इस ग्राफिक्स की वजह से आपकी इंफॉर्मेशन ज़्यादा विजिबल हो जाएगी, ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो आप क्या कर सकते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद इंसर्ट में जाके जो जितने भी स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स हैं इनको आप ट्राई आउट कर सकते हैं, इनके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कहीं पे आपने साइकिल डिस्प्ले करवाना है, उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हायरार्की, कहीं पे आपने ब्रांचेस दिखानी है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर औकात जब हम अपने फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री के नोट्स बना रहे होते हैं, वहाँ पे नोट्स को ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए भी आप स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमसे एक हायरार्किकल ऐड हो चुका है, इसकी हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करके इसको कट कर देता हूँ, तो इसकी हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। तो एट द एंड आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम एक स्मार्ट आर्ट ग्राफिक कैसे क्रिएट करते हैं और उसे कैसे फॉर्मेट यानी उसके अंदर डाटा कैसे एंटर किया जाता है।